अगर मैं तुमसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी सोच है जो किसी भी नियम, धर्म, विज्ञान या तर्क से परे जाती है, जो हर उस चीज पर सवाल उठाती है जिसे तुमने अब तक सच माना है, और अगर तुम इसे समझ गए तो तुम अपनी पुरानी सोच को हमेशा के लिए भूल जाओगे। हां, मैं बात कर रहा हूं IIT वाले बाबा अभय सिंह की। इस वीडियो को पूरा देखो क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी की सोच को पूरी तरह बदल सकता है। सोचो, अगर तुम किसी अंधेरी रात में अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हें एहसास हो कि जो कुछ भी तुमने अब तक सच माना था वो बस एक भ्रम था। तुम्हें लगे कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुमने देखी थी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि समय, सत्य और खुद तुम सब कुछ एक भ्रम है? IIT वाले बाबा यही कहते हैं। हम एक सीमित वास्तविकता में जी रहे हैं, लेकिन सत्य इससे बहुत आगे है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कौन इंसान है जो इस तरह से सोच सकता है? क्या वह कोई वैज्ञानिक है? क्या वह कोई संत है? या फिर वह कोई ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया की सच्चाई को पूरी तरह से समझ चुका है? आज दुनिया में बहुत से महान विचारक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन IIT वाले बाबा को किसी भी व्यक्ति, दार्शनिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक गुरु के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वे किसी भी परिभाषा में फिट नहीं बैठते। न वे केवल वैज्ञानिक हैं, न ही मात्र आध्यात्मिक, और न ही सिर्फ एक विचारक। वे सत्य को वैसे ही देखते हैं जैसे वह है, बिना किसी पूर्व धारणा, बिना किसी मानसिक जाल के। उनकी बातें सुनकर कोई उन्हें वैज्ञानिक कहता है, कोई उन्हें आध्यात्मिक गुरु मानता है और कोई उन्हें दार्शनिक समझता है। लेकिन हकीकत यह है कि वे किसी भी टैग या लेबल से परे हैं। उन्हें किसी सीमाओं में बांधना उनकी सोच को सीमित करने जैसा होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें इस दुनिया की पूरी सच्चाई मालूम है, तो शायद तुम गलत हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड कहां से आया? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? जो तुम सोचते हो वह तुम्हारा ही विचार है या किसी और का डाला हुआ प्रोग्राम? तुम जिस जीवन को हकीकत समझते हो, क्या वह असल में सिर्फ एक सपना है? IIT वाले बाबा इन सवालों को सिर्फ उठाते नहीं हैं, बल्कि इनके जवाबों को ऐसे तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिसे सुनकर इंसान की पूरी सोच हिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे गहरे सवाल की, शून्य, जीरो और ब्रह्मांड। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई, यानी कुछ भी नहीं था और अचानक सब कुछ बन गया। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो कुछ कैसे बना? IIT वाले बाबा कहते हैं कि शून्य सिर्फ गणित की एक संख्या नहीं, बल्कि यह अस्तित्व की सबसे गहरी सच्चाई है। अगर तुम ध्यान से देखो तो पूरी दुनिया का आधार शून्य पर है। अगर तुम अपने विचारों को शून्य कर सको तो तुम सत्य को देख सकते हो। शून्य कोई खालीपन नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं का द्वार है। यहां विज्ञान और अध्यात्म मिल जाते हैं। अगर तुम गहराई से सोचो तो हम सब कुछ से बने हैं, लेकिन साथ ही कुछ भी नहीं है। तुम एक शरीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा दिमाग, आत्मा और चेतना निकाल दी जाए तो तुम सिर्फ शून्य बचोगे। समय का रहस्य। क्या समय सच में वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं? विज्ञान कहता है कि समय एक सापेक्ष, रिलेटिव चीज है। जब हम रोशनी की गति से यात्रा करते हैं तो समय धीमा हो जाता है, लेकिन IIT वाले बाबा इसे एक और गहरे स्तर पर समझाते हैं। वे कहते हैं कि समय एक माया है, एक भ्रम है। असल में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही समय में मौजूद हैं, बस हम उन्हें अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। यह बात क्वांटम फिजिक्स से भी जुड़ती है। विज्ञान कहता है कि किसी भी कण का भविष्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि वह कई संभावनाओं में मौजूद होता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा IIT वाले बाबा कहते हैं, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बनती है। आज की दुनिया में लोग मानते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी चेतना और सोचने की क्षमता बेहद सीमित है। IIT वाले बाबा कहते हैं कि इंसान को अगर अपने दिमाग की सीमाएं तोड़नी है तो उसे उन चीजों पर सोचना पड़ेगा जिन पर आम लोग सोच ही नहीं सकते। यह दुनिया सच में वैसी है जैसी हम सोचते हैं? क्या हमारे विचार भी हमारी असली सोच हैं, या हमें बस किसी सिस्टम के हिसाब से प्रोग्राम किया गया है?
क्या इंसान अपनी चेतना को इस हद तक बढ़ा सकता है कि वह भविष्य देख सके? विज्ञान मानता है कि इंसान के दिमाग की केवल 10% क्षमता का ही उपयोग होता है। लेकिन आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि अगर कोई अपनी चेतना को सही दिशा में विकसित कर ले तो वह किसी भी सीमाओं को पार कर सकता है। हम सब यही मानते हैं कि हम इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारा शरीर असली है और जो कुछ भी हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं वह हकीकत है। लेकिन आईआईटी वाले बाबा इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि यह सब सिमुलेशन हो सकता है। विज्ञान भी यह कहता है कि हो सकता है कि हम एक सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हों। आधुनिक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण, एटम्स, असल में ऊर्जा के छोटे पैकेट्स हैं जिन्हें एक प्रोग्राम की तरह व्यवस्थित किया गया है। आईआईटी वाले बाबा का यह मानना है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह केवल एक अनुभव है और वास्तविकता कुछ और ही है। अब सोचो, अगर यह दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन है तो असली तुम कौन हो? क्या तुम्हारा दिमाग ही सब कुछ है या तुम्हारी आत्मा किसी और आयाम, डायमेंशन से आई है? अगर तुम गहराई से सोचोगे तो यह सवाल तुम्हें झकझोर देगा। तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। अब तक हम मानते आए हैं कि मृत्यु अंत है। जब कोई इंसान मरता है तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि केवल एक बदलाव है। विज्ञान यह मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। आध्यात्मिकता भी यही कहती है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना हैं और चेतना कभी नहीं मरती। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके शरीर का वजन कुछ मिलीग्राम कम हो जाता है। क्या यह आत्मा का वजन है? अगर मृत्यु अंत नहीं तो फिर जीवन क्या है? क्या हम कई बार जन्म लेते हैं? क्या हमारी आत्मा समय से परे है? क्या मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है? आईआईटी वाले बाबा यह बताते हैं कि अगर तुम मृत्यु के डर को हटा दो तो तुम सच में आजाद हो जाओगे। हम सब यही मानते हैं कि यह दुनिया हमारे लिए बनी है और हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। लेकिन विज्ञान और आईआईटी वाले बाबा दोनों ही इससे सहमत नहीं हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह हैं और उनमें से कई पर जीवन संभव हो सकता है। आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वह केवल हमारी सीमित चेतना की वजह से है। अगर हम अपनी सोच को बड़ा करें तो हम महसूस कर सकते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। कई लोग ध्यान, मेडिटेशन में जाकर ऐसी ऊर्जाओं को महसूस करते हैं जो इस दुनिया से परे हैं। अब सोचो, क्या इंसान ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है या फिर यह दुनिया किसी और के बनाए गए नियमों पर चल रही है? अगर यह सच में समझ गए तो तुम महसूस करोगे कि हमारी सोच कितनी छोटी थी और ब्रह्मांड कितना विशाल। एक ऐसी सोच जिसे समझना सबके बस की बात नहीं। आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जागरूकता, अवेयरनेस है। वे एक ऐसी दृष्टि रखते हैं जो आम लोगों के समझ से परे है। उनकी बातें केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और अनुभव करना पड़ता है। वे हमें सिखाते हैं कि असली सच्चाई हमारे दिमाग में बंद पूर्व धारणाओं से बाहर है। वे बताते हैं कि जब तक हम अपने भ्रम को नहीं तोड़ते तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। वे चेतना, ब्रह्मांड, विज्ञान और समय को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देते हैं। अब तक जो तुमने जाना वह सिर्फ शुरुआत थी। आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह एक नई सोच की शुरुआत हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि हम जो जानते हैं वह कुछ भी नहीं है। शून्य, जीरो सिर्फ गणित नहीं बल्कि अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई है। समय, टाइम कोई ठोस चीज नहीं बल्कि एक भ्रम है। चेतना, कॉन्शियसनेस सीमित नहीं बल्कि असीमित है। मृत्यु, डेथ अंत नहीं बल्कि एक रूपांतरण है। ब्रह्मांड अनंत है और हम इससे बहुत छोटे हैं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस सच को समझने की हिम्मत रखते हो? अगर हां, तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। ओशो का दृष्टिकोण।
ओशो का मानना था कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। उन्होंने कहा कि मन एक लगातार चलने वाली फिल्म की तरह है जो अतीत और भविष्य के विचारों से भरा हुआ है। अगर तुम मन को शांत कर लो तो तुम खुद को जान सकते हो। ओशो का ध्यान, मेडिटेशन पर बहुत जोर था। वे कहते थे कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है। आईआईटी वाले बाबा का दृष्टिकोण। आईआईटी वाले बाबा कहते हैं कि मन सिर्फ एक उपकरण, टूल है, लेकिन चेतना उससे परे है। मन असली नहीं बल्कि एक सिमुलेशन है जो हमारे दिमाग में प्रोग्राम किया गया है। अगर कोई व्यक्ति केवल मन पर ध्यान देगा तो वह सत्य को नहीं समझ पाएगा। सत्य को समझने के लिए मन को पूरी तरह छोड़ना होगा, न कि उसे कंट्रोल करना होगा। तो क्या ओशो सही थे या आईआईटी वाले बाबा? अगर देखा जाए तो ओशो मन को समझने और शांति पाने पर जोर देते हैं, जबकि आईआईटी वाले बाबा मन को पूरी तरह भ्रम मानते हैं। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो हमेशा से समाज, धर्म और परंपराओं के खिलाफ थे। वे मानते थे कि समाज एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जो तुम्हें कंट्रोल करता है। धर्म असली नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक गुलामी है। तुम्हें किसी भी बाहरी नियम को मानने की जरूरत नहीं, तुम्हारी आजादी ही सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान को अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें पूरी तरह से जीना चाहिए। उनके विचारों के कारण उन्हें बहुत आलोचना भी मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वतंत्र सोच की वकालत की। आईआईटी वाले बाबा का दृष्टिकोण। आईआईटी वाले बाबा भी समाज और धर्म की परंपराओं को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वे ओशो से भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही एक झूठ है। असली आजादी बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। तुम्हें अपने मन, शरीर और यहां तक कि अपनी चेतना की सीमाओं को भी तोड़ना होगा, तभी तुम सच तक पहुंच सकते हो। तो क्या ओशो सही थे या आईआईटी वाले बाबा? अगर तुम व्यक्तिगत आजादी और सोच की स्वतंत्रता चाहते हो तो ओशो सही लगेंगे। अगर तुम सत्य को पूरी तरह समझना चाहते हो तो आईआईटी वाले बाबा की सोच ज्यादा गहरी है। निष्कर्ष। कौन सही? ओशो स्वतंत्र सोच और ध्यान की बात करते हैं। आईआईटी वाले बाबा ब्रह्मांड, चेतना और वास्तविकता की गहराइयों तक जाते हैं। ओशो मन को शांत करने की बात करते हैं, जबकि आईआईटी वाले बाबा मन को छोड़ने की। ओशो समाज से बाहर आने की बात करते हैं, जबकि आईआईटी वाले बाबा पूरी सच्चाई तक पहुंचने की। अब फैसला तुम्हारा है, किसकी सोच तुम्हें बदल सकती है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे।